अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पेट्रोल ऑफिसर एफपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट 28 सितंबर 2020 को हो चुका है और आज की वीडियो में हम सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। दो इर्रेशनल नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है? ऑप्शंस आर एन इर्रेशनल नंबर, अ रियल नंबर, अ रैशनल नंबर और नन ऑफ दीज। यानी जब हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें, जमा करें तो आंसर क्या आता है? जब दो इर्रेशनल नंबर्स को जमा किया जाता है तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्क्वायर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। जब इनको हम ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट 5 दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर 2 स्क्वायर रूट 5 आता है, जो अगेन एक इर्रेशनल नंबर है। अब स्क्वायर रूट 5 और इसका नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 5, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आता है। तो 0 एक रैशनल नंबर है। जब दो इर्रेशनल नंबर्स को जमा किया जाता है तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों का यूनियन रियल नंबर्स कहलाता है। तो इसका मतलब है कि दो इर्रेशनल नंबर्स का सम हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी रैशनल नंबर्स हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सेप्ट। हर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मां सिवाय किस रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता? ऑप्शंस गिवन है 0, 1, -1 या इनमें से कोई भी नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? आपके पास कोई भी नंबर है, आप उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर 1 आ जाए। तो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल 3 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों 3 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास आंसर 1 आता है। तो 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब देखिए, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1, इसी तरह -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है। 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, क्योंकि जब हम 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है सिवाय 0 के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एवरी रैशनल नंबर हैज़ एन एडिटिव इनवर्स एक्सेप्ट। हर रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है, मां सिवाय एक्सेप्ट किस नंबर के? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आप दो नंबर्स को ऐड करें, जमा करें कि आंसर 0 आ जाए। तो जिन दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जब हम 3 में नेगेटिव ऑफ 3 -3 को जमा करेंगे तो इनका आंसर 0 आता है। तो यून 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है और -3 का एडिटिव इनवर्स +3 है। अब 1 का एडिटिव इनवर्स होता है -1, इसी तरह -1 का एडिटिव इनवर्स +1 होता है, मगर 0 का कोई एडिटिव इनवर्स नहीं होता। 0 तो पहले से ही एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका कोई एडिटिव इनवर्स नहीं होता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि हम 0 को -0 नहीं लिखते। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज ए देन। अगर b एक नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स a हो तो कौन सी रिलेशन होल्ड करती होगी? यानी कि दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, a = b होगा, या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, या इन दोनों के एडिशन 0 के इक्वल होगी, या इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब पिछले एमसीक्यू में हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा। जब एक नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। जब हमने 3 को -3 में ऐड किया तो आंसर आ गया 0। अगर b का एडिटिव इनवर्स a हो तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो यू ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, a + b = 0। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b इज c/d। अगर a डिवाइडेड बाई b एक नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो c/d, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कौन सी रिलेशन होल्ड करती है? अब देखें व्यूअर्स, जब हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एक नंबर 3 है और दूसरा है 1/3, और 1/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिस तरह कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, एडिटिव इनवर्स में जब हम दो एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसी तरह जब हम दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है।
तो हमारे पास इधर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हो या बी ए से बड़ा हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ट्रू होगा। पहला ऑप्शन है माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है ए इज लेस देन बी, अगर इसको दोनों साइड्स को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड्स पे नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को देखें, क्वेश्चन में गिवन है ए इज लेस देन बी, मगर ऑप्शन बी में है बी इज लेस देन ए और ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये भी रॉन्ग है। इसी तरह ऑप्शन सी में है वन बाई ए इज लेस देन वन बाई बी। जब आप इन नंबर्स का जो कि आपको गिवन है रेसिप्रोकल लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 बाई ए ग्रेटर हो जाएगा 1 बाई बी से। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज 3 लेस देन 5 है, जब 1 बाई 3 करेंगे तो 1 बाई 3 बड़ा हो जाएगा 1 बाई 5 से। आप इसको वेरीफाई खुद कर सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हुआ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी सी डी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन ए डी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, या इनमें से कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप 9th या 10th क्लास की मैथ में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ चुके होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन और इनके मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं, अल्टरनेटिव थ्योरम, कंपोनेंटो थ्योरम वगैरह वगैरह। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको वो मैथ रिकॉल करनी पड़ेगी प्रोपोर्शन वाली, तो मैं यहाँ पर मैंने उसका सोल्यूशन दिया है। अब अगर कोई भी 4 नंबर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो तो हम उन नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। अब रेशो की जगह हम डिवाइड लिख सकते हैं और प्रोपोर्शन के साइन की जगह हम इक्वल टू लगा सकते हैं। मींस ए डिवाइड बाई बी इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि अगर 4 नंबर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो तो आपको ये बात याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये सिर्फ इस केस में जब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो। अब मीन्स कौन से नंबर होते हैं, जो कि दरमियान में लिखे होते हैं, जिस तरह के यहाँ पर बी और सी मीन्स है, जबकि जो साइड्स पे लिखे हैं लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, वो एक्सट्रीम है। तो ए डी इक्वल टू बी सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी सी डी आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये 4 नंबर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब 4 नंबर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर मैंने रिलेशन लिखा है, आपको ये बात रिकॉल करनी है, याद रखनी है, या इसके लिए आप अपनी 10th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसको दोबारा देख लें, या हायर लेवल की मैथ्स की बुक को दोबारा देख लें और वहाँ पर देखें कि इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर 4 नंबर इनवर्स प्रोपोर्शन में हो तो उनके दरमियान क्या ताल्लुक होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पहला नंबर इसी तरह आएगा, उसके बाद रेशियो आएगी और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे, इन्वर्स लिखेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन सी रेशियो 1 बाई डी। अब रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो और डिवाइड एक ही चीज़ है, और प्रोपोर्शन को इक्वल टू। अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, डिवाइड के बाद जो टर्म है वो रेसिप्रोकल बन जाएगी, तो ये बनेगा ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी। तो हमारे पास जब 4 नंबर्स इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनका जो रिलेशन होती है, पहले 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और लास्ट 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, ए बी इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ 20 men कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 5 days then 10 men कैन कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल इन हाउ मेनी डेज। ऑप्शंस आर गिवन। 20 आदमी हैं, वो एक दीवार 5 दिनों में बनाते हैं। अब आदमी कम हो गए, हाफ नंबर ऑफ मैन कम हो गए, रिड्यूस हो गए हाफ नंबर से, यानी कि आदमी 10 रह गए हैं। उसी दीवार को तामीर करने में कितने दिन लगेंगे। इजी क्वेश्चन है। वैसे इसको सॉल्व करने के भी मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से आप कर सकते हैं, इसको आप प्रोपोर्शन मेथड से कर सकते हैं, या इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अब मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोस विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन चूँकि काफ़ी इजी है तो मैंने इसको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। पहले हमें गिवन है 20 मैन, जब आदमी कम हो गए, आधे कम हो गए, तो इसका मतलब दिन डबल हो जाएंगे। जिस प्रोपोर्शन के साथ आदमी कम हुए हैं, आदमी हाफ हुए हैं तो दिन हो जाएंगे डबल। इसका मतलब उसी काम को ख़त्म करने के लिए 10 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, स्क्वायर रूट 8 इज डैश नंबर। स्क्वायर रूट 8 कौन सा नंबर है? ऑप्शंस आपको गिवन है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हर नंबर जो कि रेडिकल साइन के नीचे हो, रेडिकल साइन कौन सा होता है? ये स्क्वायर रूट या जिसे आप अंडर रूट कहते हैं, इसे हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। हर वो नंबर जो कि रेडिकल साइन के नीचे हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। एवरी नंबर अंडर द रेडिकल साइन विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब देखें 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? क्या हम 8 को किसी भी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, मगर 8 को हम किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये स्क्वायर रूट रेडिकल साइन के नीचे है तो ये इर्रेशनल नंबर है। दोस्तों आपने ये बात याद रखनी है कि हर वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11, पाई इज़ अ डैश नंबर। पाई कौन सा नंबर है? रैशनल है, ऑड है, इवन है या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले हम देखते हैं कि पाई क्या चीज़ है, पाई कौन सा नंबर है। जब हम किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला है c = 2 पाई r, या दूसरे अल्फाज में जब हम सर्कल के सरकमफेरेंस को डायमीटर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पाई आता है। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? ये जो आउटर बाउंड्री है, जिस तरह आपको सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ आप कैलकुलेट करें तो ये सरकमफेरेंस है। और डायमीटर क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का स्ट्रेट डिस्टेंस, अगर वो मिड पॉइंट में से अगर वो पास कर रही हो लाइन तो उसे डायमीटर कहते हैं। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक फिक्स नंबर आता है और ये हर सर्कल के केस में होता है, यानी चाहे सर्कल का डायमीटर रेडियस छोटा हो या बड़ा हो, हर केस में आप वेरीफाई कर सकते हैं सर्कल बनाकर। हर केस में c/d की रेशो सरकमफेरेंस टू डायमीटर रेशो इज अ कांस्टेंट नंबर। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड पाई। अब इस पाई की वैल्यू मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, 3.1415936, उसी तरह नंबर चल रहे हैं। तो ये पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर या इवन या ऑड नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। अब इनमें से जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो हमारे पास नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, 20% ऑफ 80 इज। 80 का 20% लें तो आंसर क्या आएगा? कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 20% ऑफ 80 = परसेंट की जगह आप डिवाइड साइन यूज़ करें, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करें। जो जीरोस कैंसिल हो रहे हैं वो मैंने कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारे पास बचेगा 2 × 8 विच इज़ 16। यानी कि 80 का जब आप 20% लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए पेट्रोल ऑफिसर FPSC के पेपर में से, जो कि 28 सितंबर 2020 को FPSC ने कंडक्ट किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए मज़ीद लाते रहेंगे जिससे आपकी FPSC और PPSC की मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह हो जाए। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।